श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें वास्तु दोष के लिए ऐसा कौन सा घर का मुख्य द्वार है या मुख्य द्वार पर ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिससे वास्तु दोष दूर हो सके, और ऐसा कौन सा वास्तु के अंदर हमारा ऐसे कौन से यंत्र है जिसकी पूजन या कोई उपाय किया जाए तो धन को आकर्षित किया जाए, या वास्तु के अंदर ऐसी कौन सी टिप्स टॉक्स है कि उसका अगर आप अपने जीवन में उपाय करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में उसके बहुत ही शुभ फल और शीघ्र फल प्राप्त होते हैं, जिससे आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी दुकान के अंदर आए दिन जो आर्थिक स्थिति है जो बिगड़ रही है वहाँ पे आपको कुछ सुधार दिखेगा। घर में जो बीमारी और कलेश है वो दूर होगी और घर के संबंध जो बिगड़ चुके हैं वो फिर से अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वास्तु का यहाँ पे और वास्तु की चीज़ों का यानी यंत्रों का और वास्तु का जो भी प्रकार का जो उपाय है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर शास्त्रों के अंदर हम इस वास्तु को अप्लाई करते हैं, जो हमारी संस्कृति की देन है और जो हमारे संस्कारों में मिला हुआ है, अगर ये वास्तु दोष निवारण अगर हम कोई भी उपाय करेंगे तो ये हमारे धर्म के लिए और हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ और अच्छे अवसर लेके आता है और घर की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपकी कोई भी आर्थिक समस्या हो, घर में कोई भी समस्या हो, दुकान में कोई भी तकलीफ हो, फैक्ट्री के अंदर कुछ भी ऐसी धन हानि हो रही है, तो ये उपाय करके आप हर प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बात करेंगे घर के वास्तु दोष के निवारण हेतु। जो घर का मुख्य द्वार है ना फ्रेंड्स, वो घर के वास्तु निवारण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। घर के मुख्य द्वार से ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, अच्छा सौभाग्य आता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर मुख्य द्वार की पूजा की जाए या मुख्य द्वार के पास ऐसा कोई द्रव्य रखा जाए जिससे घर पे आने वाली कोई भी खराब नज़र हो या फिर बंधन दोष हो वो निकल जाए, तो उसके लिए एक यहाँ छोटा उपाय आपको दिखा रहे, ये उपाय आप कर सकते हो। घर के मुख्य द्वार का वास्तु दोष को दूर करने में अहम योगदान रहता है। घर के मुख्य द्वार को यदि रोज शाम को दीपक जला जाए तो उसे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये कहा गया है, अगर हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, हमारे घर की फैक्ट्री का जो मुख्य द्वार है या घर का मुख्य द्वार है या शॉप का मुख्य द्वार है, जहाँ भी हो सके फैक्ट्री ओनर फैक्ट्री में भी कर सकता है और घर में भी कर सकता है। घर में करता है तो फैक्ट्री में करने की जरूरत नहीं है। तो मुख्य द्वार के अगल बगल राइट या लेफ्ट आप एक दिया जलाए। वो दिया जो है वो देसी गाय के शुद्ध घी का होना चाहिए और वो दिया वहाँ पे जलाइए शाम के समय। तो इससे क्या होगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली हो है तो उसके जो कहते हैं ना अणु, ये दीपक की रोशनी के अंदर ज्वलित हो जाते हैं और वहाँ पे निवारण हो जाता है नकारात्मक ऊर्जा को। घर में सुख शांति समृद्धि का प्रवेश होता है। तो आपको ये उपाय करना है। घर के मुख्य द्वार का वास्तु दोष को दूर करने में अहम योगदान रहता है। घर के मुख्य द्वार यदि रोज शाम को दीपक जलाए तो वो उस घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके अलावा यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो अगर आर्थिक समस्या है, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही या घर में आर्थिक समस्या है, तो घर के मुख्य द्वार पर रात को एक लोटे में पानी भरकर छोड़ दे और सुबह उठकर इस पानी को नाले में फेंक दे। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो फ्रेंड्स, जो घर के मुख्य द्वार में आप एक लोटे में जल भरकर रख दीजिए। ये जल नकारात्मक ऊर्जा का शोषण करेगी। घर पे कोई भी प्रकार की अला बला हो या कोई भी बंधन दोष हो या नकारात्मक ऊर्जा नज़र दोष हो, वो पानी के अंदर समाएगी और सुबह सुबह आपको वो जल किसी नाले में या कहीं पे चार रास्ते पे या कहीं पे भी आप उसको बहा दो। इससे क्या होगा, शाम के समय पे रखा हुआ जल आपके घर के तमाम वास्तु दोष की और आर्थिक समस्या को संशोधन करेगा और वहाँ से उसका निवारण करेगा और आपके घर के अंदर शुभ ऊर्जा का संचार और सम्मेलन करेगा और घर के अंदर वास्तु दोष ठीक होगा। इस वास्तु दोष निवारण के लिए ये उपाय जो किया जाएगा तो आपके जीवन की हर तरह की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। घर में से बीमारी कलेश दूर होगी और घर में सुख शांति बढ़ेगी। आज की जो विशेष समस्या है उस पर ये अगर उपाय किया जाए तो बहुत ही विशेष लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे वास्तु संबंधित। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पीढ़ी कोड़ाई का भी एक बहुत बड़ा योगदान है वास्तु दोष निवारण में। कोड़िया भी पैसे को आकर्षित करती है। कोड़िया भी पैसे को आकर्षित करती है और ऐसा माना जाता है कि इसे रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये पीली रंगों की होती है और इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो आपको बहुत सारी कोड़ियाँ मिलेगी। ये एक ऐसा द्रव्य है
ऐसी औषधि है। यहाँ पे पीले कलर की भी कोड़ियाँ प्राप्त होती है और सफ़ेद कलर की भी कोड़ियाँ प्राप्त होती है, पर जो खास करके ये पीले कलर की कोड़ियाँ है वहाँ लक्ष्मी माता का प्रतीक है। अगर इसकी तन मन धन से पूजा की जाए तो आपको महालक्ष्मी माता के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आपको क्या उपाय करना है कि इससे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोड़ी को अगर पूजा के बाद तिजोरी या पर्स में रखा जाए तो ये शुभ होता है और इससे देवी लक्ष्मी जी की कृपा आप घर पर सदा बनी रहती है। आपको एक ही संख्या में यानी 1, 3, 7, 9 उसमें आपको कोड़ियाँ लेनी है, उसको पूजा स्थल पे रखना है। फिर आपको माता लक्ष्मी रानी को एक दिया करना है। दिया गाय का शुद्ध घी का होना चाहिए और माता लक्ष्मी रानी के जो श्लोक है, बीज मंत्र है, उसका उच्चारण करके आप पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी रानी की जो कृपा है वो कोड़िया पे आएगी, समाएगी। अब इस कोड़िया को आप अपने फैक्ट्री के या आपके फैक्ट्री के या घर के या शॉप की जो जहाँ धन रखने का स्थान है, जिसे हम तिजोरी कहते हैं, गल्ला कहते हैं या कैश बॉक्स कहते हैं, उसमें आप रख सकते हो या आपके पर्स में भी रख सकते हो। तो पीड़ी कोड़िया से बना हुआ ये उपाय माता लक्ष्मी रानी की असीम कृपा आपके जीवन में लेके आएगा। आपको ये उपाय कोई भी शुभ दिन कर सकते हैं, अच्छा चौगड़िया देख के कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त देख के कर सकते हैं। खास शुक्रवार इसे विशेष कहा गया है और संध्या के समय यह पूजा की जाएगी तो माता लक्ष्मी रानी आप पे बहुत ही प्रसन्न होंगे। अभी कुछ ही दिनों में नवरात्र का समय आने वाला है, चैत्री नवरात्र। इसके अंदर अगर आप ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी रानी की विशेष कृपा आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन में कोई भी धन संबंधित समस्या आके खड़ी हुई है, कई समय से आपके घर के अंदर धन टिक नहीं रहा, बचत नहीं हो रही, धन आप पे कर्जा चढ़ चुका है, तो ये उपाय कर देंगे माता लक्ष्मी रानी का, कोड़ियों का, तो शायद आप अपनी समस्या से बाहर आ सकोगे। फ्रेंड्स, श्रद्धा सबूरी की जरूरत है। अगर श्रद्धा सबूरी से ये उपाय करेंगे तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, यहाँ पे ये कहा गया है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे घर की तरक्की लिए। कौन चाहता है घर की तरक्की ना हो? हर कोई अपने जीवन में तरक्की के लिए अपने घर के हर फैमिली के सदस्य की प्रमोशन और तरक्की के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। फर्स्ट उपाय यहाँ पे यही है, कड़ी मेहनत और कंटिन्यूटी मेहनत। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप सफलता के लिए असफलता से डरेंगे नहीं और असफलता प्राप्त होने के लिए, सफलता के लिए वापिस उठ खड़े होंगे तो 100% सफलता रहेगी। यहाँ पे आप पे देवीय कृपा की जरूर है और कुछ ना कुछ ऐसा उपाय भी की लीजिए जिससे आपको असफलता ना लगे। तो यदि आपके घर में बार बार कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है या आपके घर की तरक्की रुक गई है तो घर के मेन गेट पर एक तरफ केले का वृक्ष और दूसरी तरफ तुलसी का वृक्ष लगाइए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके घर की खूब तरक्की होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो उपाय है ये थोड़ा गांव की तरफ कर सकते हैं क्योंकि हमारे शहरों में फ्लैटों में ऐसा उपाय करना थोड़ा असंभव है। पर यहाँ पे हमने दो प्रकृति की शक्तियां यानी एक तुलसी माता का जिक्र किया और केले के पेड़ का जिक्र किया है। तुलसी माता विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है यानी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और केला भी विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है, केले का पेड़। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आपका ऐसा मकान है कि बाहर आपको थोड़ा गार्डनिंग मिल रहा है, थोड़ी स्पेस मिल रही है और किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो आप मेन गेट की एक तरफ तुलसी माता का एक पौधा लगाइए और दूसरी तरफ केले के पेड़ का एक पौधा लगाइए। तो इससे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी। माता लक्ष्मी नारायणी सदैव आपके घर के अंदर आने के लिए आतुर रहेगी। इस बार ये उपाय करने के बाद आपको पैसे की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। माता रानी विष्णु भगवान के प्रतीक देख के, और जो विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है यानी पतिव्रता धर्म, पति जहां होता है वहां पत्नी आते, ये भारतीय संस्कृति है, यही हमारी देवीय संस्कृति है। तो ये उपाय करने से घर में खत्म नहीं होने वाली संपत्ति आएगी। अगर आपका फ्लैट है तो आप दोनों तरफ, एक तरफ आप तुलसी लगा दीजिए और दूसरी तरफ भी तुलसी लगा दीजिए, तुलसी माता का पौधा लगा दीजिए। तो ये उपाय आप कर सकते हो। उपाय बहुत ही सरल है। आप अगर ये उपाय आपके घर में कर देंगे, आपके पास विशेष ऐसी जगह है तो आप केले के पौधे का यानी केले के पेड़ का और तुलसी माता के पौधे का उपाय कीजिए। वो तुरंत शीघ्र आप पे आपकी कृपा बरसाएंगे और घर के अंदर कोई भी बाधा हो, आपके घर की कोई तरक्की रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, आपके बच्चे पढ़ाई में ऊंची श्रेणी में पास नहीं हो रहे, तो हर तरह से आपकी ये समस्या सोल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, हो सके तो ये उपाय 100% कीजिए और श्रद्धा बनाए रखिए, थोड़ा समय दीजिए, आप आपके जीवन में प्रॉब्लम सोल्व होते हुए दिखाई देंगे। ये सब जो उपाय है ये शास्त्रोक्त उपाय है। इससे आपको शीघ्र फल तो प्राप्त होता है पर तुरंत फल प्राप्त नहीं होता। यानी ये शीघ्र और तुरंत में क्या है, आज की याद कल नहीं,
शीघ्र यानी 100% मिलने वाला और तुरंत मिलने वाला, यानी कुछ समय में आपको ये उपाय का प्रभाव दिखता है। अब यहां लगाइए हनुमान जी की तस्वीर। तो जो हनुमान जी ज्ञानवर्धक है, उनके अंदर इतना सारा ज्ञान है, वो खुद एक ज्योतिष भी है और ज्योतिष की बहुत सारा ज्ञान हनुमान जी भी धरा आपने आप में संयोजन किए हुए। तो हनुमान जी की सहायता लेके वास्तु के अंदर हम क्या उपाय कर सकते हैं, यहाँ उस पर छोटी बात करेंगे। घर की उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित वायव्य कोण में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी की शरण लेना अच्छा रहा। हर तरह के संकट दूर करने वाले हनुमान जी की तस्वीर को वायव्य कोण में लगाइए। हनुमान जी की इस तस्वीर से घर में पॉजिटिविटी आ सकती है। साथ ही साथ रोजाना इस तस्वीर पर हनुमान जी की उपासना करना ना भूले। फ्रेंड्स, तो घर का जो उत्तर और पश्चिम दिशा का जो वायव्य कोण है, वायु कोण, वायुपुत्र हनुमान जी से साथ संबोधित किया गया है। यहाँ पे इंस्टेंट पैसा आता है, आपके जीवन में पैसे की कारक होगा। यहाँ चंद्र ग्रह है, चंद्र धन का कारक है, शीतलता का कारक है, ज्ञान का कारक है। अगर यहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर हम लगाएंगे और रोज उसकी उपासना करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, तो हनुमान जी की जो प्रेरणा है, जो उनका ज्ञान है, उनकी जो कृपा है, आपके घर के हर सदस्य पे बनी रहेगी और आपके घर का हर तरह का वास्तु दोष दूर होगा। अगर घर में से वास्तु दोष दूर होगा तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो घर में लक्ष्मी आएगी। आज हम यहाँ पे अकेले लक्ष्मी के लिए नहीं बात कर रहे, सर्व सुख संपत्ति यानी तन मन धन का सुख। तन का सुख निरोगी काया, मन का सुख अच्छे रिश्ते और तन मन धन, धन का सुख यानी अच्छी हमारे घर के अंदर जो पैसा से हमारी हर इच्छा पूरी हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां उस पैसे से अपनी वृद्धि कर सके, ऐसा धन भगवान की कृपा बिना अधूरा है। तो यहाँ पे वायव्य कोण में हनुमान जी की तस्वीर में जो हनुमान जी का मुख होगा वह दक्षिण दिशा की तरफ होगा। दक्षिण दिशा से आने वाली कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में स्थापित आएगी नहीं और घर में सकारात्मक ऊर्जा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उपाय रोजाना करने जैसा है, परमानेंट करने जैसा, श्रद्धा रखने जैसे और हनुमान जी का स्मरण और उनके आगे हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेंगे तो अति शुभ होगा। और वहां पे आप तेल का एक दिया लगा देंगे तो वह बात में ही कुछ अलग प्रभाव मिलेगा और हर प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये उपाय अगर आप कर रहे हैं तो जीवन के अंदर कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ऐसा हमने कई घरों में ऐसा उपाय करा के और करके देखा भी है। वायव्य कोण हमेशा धन का कारक रहा है। वायव्य कोण हमेशा हनुमान जी की दिशा कहा गया है, वायुपुत्र हनुमान जी। और हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है वो आपके हर संकट का निवारण है। एक एक उनके मुहावरे, सूत्र और एक एक पंक्तियों के अंदर आपके जीवन की हर समस्या का निवारण है। अगर श्रद्धा से, शांत चित्त से हनुमान जी का स्मरण किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और उनको तेल का एक दीपक दिया जाए तो उनको बहुत ही शुद्ध और सफलता प्राप्त होती है हमारे जीवन में। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।